बहुत समय पहले तान वंश के दौर में एक छोटे से गांव में 4 लोगों का परिवार रहता था। सुबह होते ही मुर्गे की बांग सुनाई देती और बूढ़ा किसान सबसे पहले उठता। उसका पहला काम था अपने बूढ़े बैल का ख्याल रखना। उस समय खेती बाड़ी में बैल ही असली साथी होते थे। थोड़ी देर बाद उसका बेटा और बहू भी उठ जाते। बेटा कंधे पर डंडा रखकर पानी लेने जाता और बहू घर पर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती। बहू बड़ी समझदार थी, हर बार अनाज की मात्रा इतनी ही रखती कि कुछ भी जाया न हो। जब चावल पकने लगते तो वह छोटे बेटे को उठाने जाती। लड़का बस 6 साल का था, उठने में थोड़ा आलस करता, अंगड़ाई लेता और फिर बाहर मुंह धोने भागता। सूरज निकलते ही पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता करता। उनका जीवन सादा था पर मेहनत और बचत की वजह से संतोष भरा था। छोटा लड़का जल्दी से कटोरा खाली कर देता लेकिन नीचे कुछ चावल के दाने छोड़ देता। ये देखकर उसके दादा ने कटोरी पर चॉपस्टिक से थपथपाए और सख्ती से कहा, बेटा एक एक दाना अमूल्य है, सब खा लो। लेकिन लड़का हंसते हुए लापरवाही दिखाने लगा। दादा ने कुछ और नहीं कहा, बस खुद ही कटोरी उठाए और बच्चे दाने खा लिए। नाश्ते के बाद पिता और दादा खेत में काम करने निकल पड़े। बेटा बैल को आगे से पकड़कर चलाता और बूढ़ा किसान पीछे से बीज बोता। छोटा लड़का कुत्ते के साथ खेलता रहा। कुछ देर बाद वह दादा के पास आया और बोला, दादा मुझे अक्षर सिखाओ। दादा मुस्कुराए और मिट्टी पर खेत शब्द लिख दिया। लड़के ने तुरंत पहचान लिया। फिर उन्होंने बीज शब्द लिखा। ये साफ था कि दादा अपने जीवन का सबसे जरूरी ज्ञान अब पोते को सौंपना चाहते थे। इतने में आसमान से हल्की फुहारें गिरने लगी। अभी अभी बोए गए बीजों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। दादा ने आसमान की ओर देखा और ईश्वर का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद खेतों में छोटे छोटे हरे अंकुर उगाए। दादा ने किनारे से एक जंगली घास उखाड़ी और पोते से बोले, देखो बेटा ये घास अगर न निकाली जाए तो हमारी फसल का सारा पोषण छीन लेगी। लड़का तुरंत बोला, दादा मैं भी पिताजी की मदद करूंगा। दादा ने उसे अपनी टोपी पहनाए और हाथ में औजार पकड़ाया। लेकिन जैसे ही लड़का आगे बढ़ा गलती से उसने एक हरे अंकुर पर पैर रख दिया। दादा का दिल धक से रह गया। वे भागकर आए और मिट्टी से उस नन्हे अंकुर को सीधा करने लगे। लड़का शर्मिंदा होकर बोला, दादा मेरी गलती है। दादा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ये अंकुर ही तो हमारे जीवन का सहारा है। लड़के ने सिर झुका लिया और गंभीरता से बोला, अब से मैं ध्यान रखूंगा। फिर दादा, पिता और पोता तीनों ने मिलकर खेत की निराई शुरू कर दी। तपती धूप और पसीना भी लड़के के उत्साह को रोक न पाए। ये देखकर पिता और दादा दोनों का मन गर्व से भर गया। दोपहर में बहुत स्वादिष्ट खाना लेकर आए। परिवार के चारों लोग खेत के किनारे बैठकर खाना खाने लगे। लेकिन इस बार लड़का अलग था। उसने अपने कटोरे का हर एक चावल का दाना खा लिया क्योंकि अब उसे समझ आ गया था हर दाने के पीछे किसी की मेहनत और पसीना छिपा होता है। यही दृश्य देखकर कबीली शेन का मन गहराई से छू गया और उन्होंने लिखी वह अमर कविता। दोपहर की तपती धूप में खेतों में मेहनत, पसीने की बूंदें मिट्टी पर गिरती हैं। कौन जानता है थाली में रखा भोजन कितने कठिन परिश्रम से जुटा है।